हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं वर्गमूल तथा घनमूल निकालना। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखेंगे कि वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 784 दिया है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ये दोस्तों आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ये इसका मतलब 784 को जो हम रूट में लिखेंगे तब भी हमें इसका मतलब होता है कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है, क्योंकि करड़ी का जो मतलब होता है दोस्तों यानी उसका वर्गमूल निकालना है। यदि आपको जब तक करड़ी में 3 न दिया, अगर यदि यहाँ पर आपको 3 लिखा मिलेगा तो यानी उसका हमें घनमूल निकालना होगा। पर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है यानी इसका हमें वर्गमूल निकालना होगा। आपको इस प्रकार से दे तब भी आपको वर्गमूल निकालना है, और इस प्रकार से देकर पूछे कि इसका वर्गमूल कितना होगा तब आपको वर्गमूल निकालना है। तो उसके लिए हम वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इनका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से हमें लिख लेना है और यहाँ पर ऐसे कर लेना है। अब दोस्तों हमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसे डिवाइड करना है, तो सबसे यानी काटना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। यदि 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। इसी प्रकार से हम दोस्तों अभाज्य संख्याओं से इन्हें काटेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नियाँ 18 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में 2 है यानी 2 से कटेगा, फिर से 2 से काट लेते हैं। 2 एक कम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नियाँ 18 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा। 2 से फिर से काट लेते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 नियाँ 18, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से फिर से काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नियाँ 18 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, या क्योंकि 3 से भी नहीं कटेगा तो 7 से काटते हैं, तो 7 से 49 हो जाएगा। अब दोस्तों 7 से एक बार और काट लेते हैं, तो 7 एकम 7। आपको दोस्तों यह तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो संख्याएं आई हैं उनको हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब दोस्तों हमें क्या निकालना था, इसका वर्गमूल निकालना था। तो वर्गमूल में दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप उनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो जो जिन संख्याओं से वे कटती हैं उनका हमें 2 सेम संख्याओं का पेयर बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो इसको हम एक बार लिखेंगे, यानी इनको मिलाकर एक बार लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 को मिलाकर फिर एक बार लिखेंगे, और 7 है ना, तो इन दोनों को मिलाकर एक बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से एक 2 आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 7 यहाँ से आ जाएगा। अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 7 चौक कितना हो जाएगा 28। तो 28 ही दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यानी 28 का वो स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 784 आएगा, और 784 का जो वर्गमूल हो कितना होगा, 28 होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम वर्गमूल को निकालते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन दे लेते हैं ताकि जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1024 दिया है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमने जैसे बताया सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हमने अभी बताया कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1024। अब दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करेंगे। यदि उससे नहीं कटेंगे तो उससे बड़ी संख्या से काटेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से ट्राई करते हैं, तो 2 से यहाँ पर कटेगा क्योंकि लास्ट में 4 है। तो जब भी लास्ट में सम संख्या होगी तो बस 2 से कटेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 पच्चे 10 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। हम जब तक दोस्तों 2 से कटेगा तब तक 2 से हम काटेंगे। तो यहाँ पर 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काटते हैं तो 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर से 2 से काटते हैं तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर से दोस्तों 2 से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। 2 से फिर से काटेंगे तो 8 बार में कटेगा। फिर से 2 से काटेंगे दोस्तों तो ये 4 बार में कटेगा। अब दोस्तों फिर से हम 2 से काट लेते हैं इसे, तो 2 दूना 4 2 बार में कटेगा। फिर से 2 से काट लेते हैं तो यहाँ पर इस बार आ जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारी संख्याएँ आई देखिए, सारी संख्याएँ केवल 2 से कटी हैं। अब हम क्या करेंगे, जिस प्रकार मैंने बताया था कि 2 का हमें क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5, यानी कितने जोड़े बन रहे हैं दोस्तों, 5 जोड़े बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 2। कितने जोड़े बने? 5 जोड़े बने, तो हमने यहाँ पर 5 बार 2 को लिख लिया। 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, यानी जो हमारा आंसर आएगा वह कितना आएगा? 32 आ जाएगा। तो 1024 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा? 32 होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप वर्गमूल निकालना समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 343 दिया है, इसका हमें निकालना है दोस्तों घनमूल। तो हम जैसे हमने वर्गमूल निकालना बिल्कुल उसी प्रकार से घनमूल भी निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसके 3 है, यानी विषम संख्या है। 3 से कटेगा, 3 से भी दोस्तों नहीं कटेगा। 4 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होता तभी 5 से कटता। तो 6 या 7, 7 से ट्राई करते हैं दोस्तों, 7 से कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 6, और 7 निवा 63 हो जाएगा। तो ये 49 बार में कटेगा। तो 7 से फिर काट लेते हैं। तो 7 सत्ते 49, और 7 एकम 7, यानी दोस्तों 7 से ये कट गया। अब दोस्तों हमने अभी भी सीखा कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, यानी 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। लेकिन जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। कितना दोस्तों? 3 3 का। तो यहाँ पर देखिए 7 7 7, इसमें से हम एक बार 7 को बाहर लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगी। यानी दोस्तों 7 ही इसका क्या हो जाएगा? 343 का घनमूल हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से दोस्तों हम घनमूल को निकालते हैं। यानी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वर्गमूल में हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, और घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है 729 का हमें घनमूल निकालना है। तो हम 729, 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 3 से देखते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, एक बचेगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये 3 तियाँ 9 हो जाएगा। 3 से फिर काटते हैं दोस्तों, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 3 से फिर काटते हैं दोस्तों, 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा 2, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 सत्ते, यहाँ पर देखिए 3 सत्ते 21, 3 नौ 24, 3 नवा 27, कितनी बार में कटेगा? तो 9 बार में यहाँ पर कटेगा। फिर से 3 से काट लेते हैं, तो 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, यानी दोस्तों यहाँ पर 3 से डिवाइड हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल रहे हैं दोस्तों घनमूल। तो इसका हम क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2, यानी कितना पेयर बना दोस्तों? केवल 2 पेयर बना। 1 गुणा 3, यानी 2 बार हम इसे लिख लेंगे। 2 पेयर बना तो 2 बार हम लिख लेंगे। तो 3 तियाँ 9, यानी इसका जो घनमूल आ जाएगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। तो 9 ही हमारा इसका आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप वर्गमूल और घनमूल निकालना समझ गए होंगे।